खबर प्रयागराज से है, जहां होने वाले विधानसभा उपचुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। यह विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन बीजेपी विधायक प्रवीण सिंह पटेल को फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया और इस लोकसभा चुनाव में प्रवीण सिंह पटेल ने जीत भी दर्ज की और उसके बाद फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया, तो ये विधानसभा सीट खाली हो गई। अब इसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट में जाति समीकरण में सबसे ज्यादा पटेल बिरादरी ही बताई जा रही। हालांकि लास्ट में एक किसान ने पटेल प्रत्याशी पर जोर दिया, चाहे किसी दल का हो, लेकिन पटेल प्रत्याशी होना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रभारी बनाया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, और समाजवादी पार्टी ने कल ही प्रत्याशी यहाँ विधानसभा प्रभारी बनाया है इंजीत सरोज को, जो दोनों ही कौशाम्बी से आते हैं। और क्या है यहाँ की रणनीति और किस तरह चुनाव का वोट पड़ेगा, हम इस समय यहाँ पटेल बिरादरी में यहाँ मौजूद है। हमारे साथ ये ग्राम सभा 700 पड़ता है, यहाँ काफी संख्या में आप देख सकते हैं ये पटेल बिरादरी के लोग हैं। यहाँ हर चौराहे पे ही यहाँ का, चूंकि पटेल बिरादरी का वोट संख्या ज्यादा है, पटेल बाहुल गांव कहा जाता है। यहाँ से लगातार 3 बार प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक थे। यहाँ से जो है अभी 2024 का लोकसभा जो चुनाव हुआ है, यहाँ से वो सांसद चुने गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाह रहे हैं। सर ये बताएं, जो विधानसभा का उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, किस इस बार पटेल बिरादरी का क्या रुख है, किस तरह वोट जाएगा, कहाँ पे अब क्या माहौल है? देखिए, पटेल बिरादरी की फूलपुर में काफी अच्छी आबादी है और 2014 का चुनाव हो, चाहे 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो, 24 का है, सारे चुनाव में जो है पटेल बिरादरी के वोट भाजपा और अपना गठबंधन हो गया है। इस बार भी पटेल बिरादरी का ज्यादातर वोट 80% और 90% वोट जो है भाजपा के पक्ष में जाएगा। क्यों जाएगा, क्या कारण है, क्यों आप लोग भाजपा का जो पटेल बिरादरी वोट है वो जुड़ा है? देखिए, पटेल बिरादरी खेती किसानी और शांतिप्रिय समाज के लोग हैं, अपना काम धंधे से मतलब रखने वाले लोग हैं। वो जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे देश हित में हो, समाज हित में हो, और सबको साथ लेने का जो नीति है भाजपा की, उसको पसंद करती है। और भाजपा ने बहुत कुछ हर समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए भी, पटेल समाज के लिए किया है। तो ज्यादातर पटेल मानते हैं कि हमारा हित भाजपा में है। तो ये तो कह रहे हैं कि पटेल बिरादरी का जो हित है वो भाजपा में। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर ये बताएं, इस बार क्या रहेगा पटेल बिरादरी का वोट का परसेंट, किस तरह जाएगा वोट, क्योंकि आने वाला उपचुनाव कभी भी रणभेड़ी बच सकती है। देखिए, पटेल बिरादरी हमेशा भाजपा के साथ है और इस बार भी रहेंगे, चाहे उपचुनाव हो, चाहे 2017 के ले लीजिए, 14 के ले लीजिए। पटेल बिरादरी भाजपा छोड़ किसी पार्टी में जा ही नहीं सकता। उसको लगता है कि हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास इसी पार्टी में होगा और इसमें वोट करने से होगा। अगर पटेल बिरादरी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? भाजपा जिसको प्रत्याशी के रूप में उतारेगी, पटेल बिरादरी उसके साथ है, चाहे पटेल बिरादरी हो चाहे अन्य बिरादरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये थे जो गांव के लोग से। अभी और भी हमारे साथ लोग, हम इनसे भी जानना चाहें। सर ये बताएं, इस बार जो चुनाव होना है उपचुनाव, क्योंकि यहाँ 2 धुरंधरों के बीच है यहाँ लड़ाई। जो प्रभारी बनाए गए कौशाम्बी से, एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरी तरफ यहाँ इंजीत सरोज है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उपचुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है, कभी भी ऐलान हो सकता है। तो क्या रणनीति है इस बार, आप लोगों को बिरादरी का वोट परसेंट किधर जाएगा, क्या रहेगा? वोट परसेंट हमारे समाज का जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है, रहेगा। क्या कारण है कि इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को, हमारे समाज के और से जुड़े हुए हम लोगों के, भाजपा के साथ जो अदर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है और कोई पार्टी आज तक नहीं दे पाई है। चाहे विकास का हो, चाहे योजनाओं को लेके देखिए, डायरेक्ट सरकार पैसा भेज रही है, डायरेक्ट हम गरीब किसान के खाते में आ रहा है, न तो बिचौलिया खा पा रहा है, न कोई खा पा रहा है। जो तो क्या, जैसे अगर टिकट नहीं मिलता आपकी बिरादरी तो क्या करेंगे आप? टिकट भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो चाह रहे हैं पटेल समाज को दे, हम लोग मजबूती से फिर से लगे जो है। और भाई अगर किसी और समाज को देंगे तब भी हम पटेल समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। जो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनका कहना है कि पटेल बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर ये बताएं, जो पटेल बिरादरी का वोट है यहाँ, चूंकि हर चौराहे पे, हर दूसरे गांव में पटेल बिरादरी पड़ता है और ज्यादा संख्या में पटेल बाहुल कहा जाता है। देखिए हम तो जात से प्रजापति हैं, लेकिन होता क्या है ना, जैसे कि कुछ जातियां जब जहाँ ज्यादा हैं, बहुतायत हैं, पटक के मारती हैं दूसरे बिरादरी को।
उदाहरण बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन देख लीजिए सिंगरौलिया बिरादरी जहाँ है, पटेल बिरादरी, आप जाइए उनके बगल में रहिए, देखिए बड़ी शांति है। और अपना नेता भी वो बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति को चुनते हैं, ये भी उदाहरण है। जो सीधे साधे सिंपल पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, ये पटेल समाज उन्हें नेता भी मानता है। और जातियों में आप देख लीजिए, जो गुंडा माफिया अपराधी होंगे उन्हें नेता चुनते हैं। इसलिए ये जो पटेल समाज के लोग होते हैं, इनके साथ लोग जुड़ जाते हैं, बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग जो है बहुत जल्दी से इनको पसंद कर लेते हैं। और पटेल समाज ही नहीं, आपको मैं बता दूं, कुछ जातियों को छोड़ दिया जाए तो 99%, 98%, 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय योगी जी के, मोदी जी के, माननीय केशव जी के साथ में हैं। तो इनका कहना है कि योगी जी और मोदी जी के कार्यों को और जो उनके जो कार्य हैं वो जो है पसंद, उनको पसंद करते हैं। उनके जो ऑनलाइन NFT और जो ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है वो जो है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर ये बताएं चाचा जी कि क्या स्थिति है इस बार? आप तो गमछा उमछा भाजपा का ही लगाया लगता है। हम किसान हैं। किसान हैं। हाँ, तो हमको किसानों को पहला सम्मान मोदी जी ने दिया है और किसान सम्मान नहीं दिया, और किसानों के लिए बिजली फ्री किया। और 2024 तक मोदी जी का लक्ष्य है, हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। तो जो काम किसानों के लिए मोदी सरकार कर रही है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। क्या बिजली फ्री आपको मिलती है? फ्री किया है, और लोगों से पूछा है मैंने, मेरे पास पंपिंग सेट तो है नहीं, लोगों से मैंने पता किया, कहे हाँ फ्री हो गई कुछ लोगों के हैं। तो क्या स्थिति रहेगी अगर इस बार पटेल बिरादरी को टिकट नहीं मिलेगा तो? देखिए, हम भाजपा के हित में काम करेंगे। अगर हमारी बिरादरी के चुनाव मैदान में आने से भाजपा की जीत सुनिश्चित होती है तो बिरादरी को वोट देंगे। अगर किसी दूसरे बिरादरी के यहाँ प्रत्याशी बनने से उसकी जीत सुनिश्चित होती है तो हम उसे समर्थन देंगे। ये देखिए, ये बड़ी बात कर रहे हैं। अगर किसी भी बिरादरी का अगर वो जीतने लायक होगा तो हम उसको भी समर्थन करेंगे। ये हमारे साथ जो गांव सभा के जो है काफी संख्या में बहुतायत में यहाँ पटेल है, उसके बाद यादव है, मुसलमान है। लेकिन देखा जाए यहाँ से लगातार तीसरी बार यहाँ से प्रवीण पटेल विधायक है। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने यहाँ से जीत लिया और आज ये विधानसभा की चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।